पाठ साखी कबीर दास द्वारा रचित ग्रंथावली से लिया गया है। साखी शब्द साक्षी शब्द का तद्भव रूप है। साक्षी शब्द का अर्थ होता है साक्ष्य यानी प्रत्यक्ष ज्ञान। जो ज्ञान किताबों को पढ़े बिना लोगों को देखकर समझकर प्राप्त किया जाता है उसे हम प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। यानी प्रत्यक्ष ज्ञान को पाने के लिए हमें किसी ग्रंथ या किताब को पढ़ने की जरूरत नहीं होती, बस लोगों के व्यवहार को देखना और परखना होता है। यह ज्ञान अनुभव द्वारा अर्जित किया जाता है। कोई गुरु अपने शिष्य को पढ़ाते समय यह ज्ञान देता है। क्योंकि इस ज्ञान का जीवन के हर मोड़ पर हमें जरूरत होती है, इसलिए यह याद रह जाती है। कबीर संत समाज के थे। इस समाज में किताबों और शास्त्रों से अधिक अनुभव द्वारा पाए गए ज्ञान को महत्व दिया जाता है। कबीर की आयु बहुत लंबी थी। ये काफी दिन जिए और काफी जगह भ्रमण भी किया, इसलिए इनके अनुभव द्वारा पाए गए ज्ञान का क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है। साथ ही कई जगहों पर रहने के कारण उनके द्वारा रचित साखियों में अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी और पंजाबी भाषाओं के शब्दों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। इसी कारण उनकी भाषा को पचमेल खिचड़ी कहा जाता है। ये संत हैं, इसलिए कबीर की भाषा को सधुकड़ी भी कहा जाता है। कबीर का जन्म 1398 में काशी में हुआ ऐसा माना जाता है। इनके गुरु रामानंद थे। कबीर का जन्म ऐसे समय में हुआ था जब राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक क्रांतियां अपने चरम पर थीं। ये क्रांतिदर्शी के कवि थे जिनके कविता से गहरी सामाजिक चेतना प्रकट होती है। इन्होंने धर्म के पाखंडों पर गहरी और तीखी चोट के साथ ही आत्मा परमात्मा के विरह मिलन के भावपूर्ण गीत गाए हैं। वे मानते थे कि ईश्वर एक है, निर्विकार है, अरूप है। इन्होंने 120 वर्ष की लंबी उम्र पाई। इन्होंने अपने जीवन के कुछ अंतिम वर्ष मगहर में बिताए और वही चीर निद्रा में लीन हो गए। इस पाठ में 8 साखियां हैं। पहली साखी में कबीर दास जी ने मीठी वाणी से होने वाले फायदे के बारे में बताया है। मीठी वाणी बोलने वाले और सुनने वाले दोनों को सुख पहुंचाती है। दूसरी साखी में कबीर कस्तूरी मृग का उदाहरण देकर यह बता रहे हैं कि ईश्वर हमारे अंदर ही होता है, उसे बाहर तलाश नहीं करना पड़ता। तीसरी साखी में कबीर दास जी कहते हैं कि अहंकार के मिटने पर ही ईश्वर की प्राप्ति होती है तथा अज्ञान रूपी अंधकार मिट जाता है। चौथी साखी में कबीर दास जी कहते हैं कि विचारक दुखी होता है क्योंकि वह सबके बारे में सोचता है। जिसे सिर्फ अपने से मतलब है, दुनिया की परवाह नहीं है, वह सुखी है। पांचवी साखी में कबीर दास जी विरह की व्याकुलता के बारे में बता रहे हैं। छठी साखी में कबीर दास जी ने निंदक का महत्व स्पष्ट किया है। वे कहते हैं कि निंदक साबुन तथा पानी के बिना ही स्वभाव को निर्मल कर देता है। सातवीं साखी में कबीर किताबी ज्ञान के महत्व को नकारते हैं और बताते हैं कि ईश्वर का ज्ञान ही सर्वोच्च है। आठवीं साखी में कबीर दास जी विषय वासना रूपी बुराइयों को दूर करने की बात करते हैं। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होई। ऐसी बानी बोलिए यानी ऐसी बातें बोलिए मन का आपा खोई, यानी अंतर आत्मा का अहंकार खत्म हो जाए। ऐसी बातें से यहाँ मतलब है प्रेम युक्त करुणामय मीठी बातों से। ऐसा बोलने से हमारे अंदर जो सामने वाले के प्रति अहंकार या गुस्सा है वह शांत हो जाता है, नहीं झलकता है। इससे फायदा क्या होता है वह अगली पंक्ति में बताया गया है। अपना तन शीतल करे औरन को सुख होई। अपना तन यानी खुद का शरीर तो शीतल यानी शांत रहेगा ही, साथ ही औरन को यानी सामने वाले को, सुनने वाले को भी सुख होई, शांति मिलेगी। यानी मीठी वाणी बोलने से खुद को तो अच्छा लगता ही है, जो सुन रहा है उसे भी लगता है जब ये इतना प्रेम पूर्वक बोल रहा है तो इससे मैं कैसे कटु शब्दों में बोलूं। अब कला पक्ष देख लेते हैं। बेहद ही सरल भाषा का प्रयोग किया गया है। भाषा से जो भाव उत्पन्न हुआ है वह आसानी से समझ आने वाला है। सधुकड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। बानी बोलिए में अनुप्रास अलंकार है। कस्तूरी कुंडली बसै मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। कस्तूरी एक सुगंधित पदार्थ, कुंडली यानी नाभि, बसै यानी रहना, मृग ढूंढे वन माही
मतलब सुगंधित पदार्थ जिसे मृग यानी हिरन वन में ढूंढता रहता है, वह उसके नाभि के पास की थैली में ही रहती है, परंतु उसे यह बात नहीं पता होती कि सुगंध कहाँ से आ रही है। इस बात को पता करने के लिए वह सारे जंगल में घूमता फिरता रहता है। ऐसे घटी घटी राम हैं दुनिया देखे नाही। घटी घटी यानी घड़े घड़े में, राम यानी ईश्वर। कबीर कहते हैं ऐसी ही हालत मनुष्यों की भी है। घड़े का प्रयोग यहाँ हृदय के लिए हुआ है। ईश्वर हर घड़े यानी हर मनुष्य के हृदय में है, परंतु मनुष्य इस बात से अनजान है और उन्हें ढूंढने के लिए मंदिर मस्जिदों जैसे स्थानों पर भटकता फिरता है। अब कला पक्ष देख लेते हैं। बेहद ही सरल भाषा का प्रयोग किया गया है। कस्तूरी, कुंडली और दुनिया देखे में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। घटी घटी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। चित्रात्मकता और उपदेशात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नाही। सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखिया माही। कबीर कहते हैं जब मैं यानी मेरे मन में अहंकार था तब उन्हें हरि यानी ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई थी। यानी अहंकार का भाव हमारे मन में प्रेम का भाव उत्पन्न नहीं होने देता और ईश्वर प्राप्ति में बाधक बन जाता है। अब कबीर ने अपने मन से अहंकार का विनाश कर दिया है, यानी अब उन्हें ईश्वर प्राप्त हुए। दूसरे पंक्ति में कबीर ने अंधियारा यानी अंधकार को अहंकार या अज्ञानता बताया है और दीपक यानी दिए को ईश्वर या ज्ञान का प्रतीक बताया है। वे कहते हैं कि दीपक के दिखने से यानी ज्ञान प्राप्त करने से अंधकार यानी उनका अज्ञान खत्म हुआ। अब कला पक्ष देख लेते हैं। हरि हैं और दीपक देखिया में अनुप्रास अलंकार है। प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। सुखिया सब संसार है, खाए और सोबे। दुखिया दास कबीर है, जागे और रोबे। सुखिया यानी सुखी सब संसार है, क्योंकि संसार खाए यानी खाने, अरु और सोवे यानी सोने में लीन है। संसार को कोई चिंता नहीं है, वे अपनी धुन में मग्न हैं। उन्हें सत्य को नहीं जानना है, इसलिए वे आराम से खाते हैं और सोते हैं। दुखिया यानी दुखी दास कबीर हैं, क्योंकि वे जागे यानी जागे हुए हैं। अरु और रोबे यानी रो रहे हैं। कबीर प्रभु से अलग होने के दुख में रो रहे हैं। उन्हें चैन नहीं मिल रहा है। वे जान चुके हैं संसार नश्वर है और प्रभु को पाने की आशा में हमेशा चिंता में हैं। अब कला पक्ष देख लेते हैं। बेहद ही सरल भाषा का प्रयोग किया गया है। सुखिया सब संसार और दुखिया दास में अनुप्रास अलंकार है। सधुकड़ी भाषा का साफ प्रयोग दिखता है। बिरह भुअंगम तन बसै, मंत्र न लागै कोई। राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बोड़ा होई। बिरह यानी किसी से अलग होना, वियोग। भुअंगम यानी साप। वियोग रूपी साप अगर तन अर्थात शरीर में बसे यानी रहता है तो उस पर मंत्र न लागे कोई, किसी भी मंत्र या तरीके का असर नहीं होता। यानी अगर कोई अपने प्रिय से विछड़ा होता है तो वह अच्छे से नहीं रह पाता। वह दिन रात उसी के बारे में सोचता रहता है। कोई भी उपाय या तरीका इस बिछड़ने के दुख के सामने काम नहीं आता। उसी प्रकार राम वियोगी यानी ईश्वर से बिछड़ने वाला ना जीवे नहीं जी पाता। जीवे यानी जीना, बौड़ा यानी पागल होना। अगर वह वियोगी व्यक्ति जी भी ले तो पागलों सा हो जाता है, उसका मन कहीं नहीं लगता। अब कला पक्ष को देख लेते हैं। भाषा बेहद ही सरल है और पंक्तियों के अर्थों को आसानी से समझा जा सकता है। बिरह भुअंगम में रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। सधुकड़ी भाषा का प्रयोग साफ दिखता है। निंदक नेड़ा राखिए, आंगनी कुटी बधाई। बिन साबन पानी बिना, निर्मल करे सुभाई। निंदक यानी बुराई करने वाला, नेड़ा यानी नज़दीक, आंगनी यानी आंगन, कुटी यानी कुटिया। कबीर कहते हैं कि बुराई करने वाले व्यक्ति को अपने नज़दीक रखना चाहिए। अगर संभव हो तो उन्हें अपने आंगन में कुटिया बनाकर रखना चाहिए, ताकि वे सदा आपके पास रहें और आपको आपकी गलतियां बताते रहें। इन गलतियों से आप सीखकर अच्छा बन सकें। ऐसा करने से बिना साबन यानी साबुन
और पानी के हमारा स्वभाव निर्मल हो जाएगा। अब कला पक्ष देख लेते हैं। भाषा बेहद ही सरल है, निंदक नीड़ा में अनुप्रास अलंकार है, सधुकड़ी भाषा का प्रयोग साफ दिखता है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, एके असीर पीव का, पढ़े सुपंडित होए। पोथी यानी पुस्तक, मुआ यानी मर गया, पंडित यानी ज्ञानी, भया यानी बना। मतलब इस संसार में लोग पुस्तकें पढ़ते पढ़ते मर गए, परंतु कोई भी ज्ञानी नहीं बन पाया। कबीर इस पंक्ति में किताबी ज्ञान की महत्ता को नकार रहे हैं, चूँकि कबीर संत समाज के व्यक्ति हैं जो किताबों से ज़्यादा अनुभवी ज्ञान को महत्व देते हैं। दूसरी पंक्ति में कबीर कहते हैं, एके असीर पीव का, पढ़े सुपंडित होई। असीर यानी अक्षर, पीव यानी ईश्वर। मतलब जो व्यक्ति ईश्वर का एक अक्षर भी पढ़ लेता है या उनके बारे में जान लेता है, वही सच्चे अर्थ में ज्ञानी है। कबीर के अनुसार ईश्वर ही ज्ञान का एकमात्र केंद्र है। उन्हें जानने से मनुष्य सांसारिक मोहमाया से ऊपर उठ जाता है। अब कला पक्ष को देख लेते हैं। भाषा बेहद ही सरल है, पोथी पढ़ी पढ़ी में अनुप्रास अलंकार है, सधुकड़ी भाषा का प्रयोग साफ दिखता है। हम घर जालया आपना, लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालो ताश का, जे चले हमारे साथी। इन पंक्तियों में कबीर ने संत और चिंतनशील समाज की महत्ता को दर्शाया है। जालया यानी जलाया, आपना यानी अपना, मुराड़ा यानी मसाल या जलती हुई लकड़ी। कबीर कहते हैं, हमने अपना घर जला लिया है, यानी उन्होंने संसारिक मोहमाया और वासनाओं से मुक्ति पा ली है और अब उनके हाथ में जली हुई लकड़ी या मसाल है। अब घर जालों ताश यानी उसका, जे चले हमारे साथी। अब कबीर उस जलती हुई लकड़ी से उनका घर जलाएंगे जो उनके साथ चलना चाहेगा। यहाँ जलती हुई लकड़ी ज्ञान का प्रतीक है और घर अज्ञानता भरे शरीर का। कबीर का कहना है कि ज्ञान प्राप्त करने के बाद वे दूसरों को भी ज्ञान देने चल पड़े हैं, इसलिए अब जो भी उनके संपर्क में आएगा वे उसका भी घर जला देंगे, यानी मोह माया से मुक्त करवा देंगे। अब कला पक्ष को देख लेते हैं। प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग हुआ है, सधुकड़ी भाषा का प्रयोग साफ दिखता है। आशा है आपको इन साखियों के अर्थ समझ आ गए होंगे। देखने के लिए धन्यवाद।